संहिता। धन्वंतरी संहिता। अब धन्वंतरी कौन थे, वहाँ से शुरू कर देते हैं। एक तो समुद्र मंथन से निकले भगवान धन्वंतरी, ठीक है जी। लेकिन जो पृथ्वी पर जो धन्वंतरी वैद्य थे, सोठ, सुनिए, पृथ्वी पर जो धन्वंतरी वैद्य थे वो कौन थे? काशी जो है, हो सकता है आपको इतिहास मालूम हो, राजा काश्य के नाम से काशी नाम पड़ा है। राजा काश्य के पुत्र थे राजा धन्व, और राजा धन्व के पुत्र थे धन्वंतरी वैद्य थे। ये जब धरती छोड़कर जाने लगे तो अपनी सारी दवाओं को बनारस में दारानगर मोहल्ले में मृत्युंजय महादेव का एक मंदिर है, अष्टकोणी कुआं है, उसी कुएं में सारी जड़ी बूटियों को डाल दिया हुआ है। आज भी लोग उस कुएं का पानी औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जी, ये तो जानकारी है। और एक कुआं है कीनाराम मठ में, जी, भेलूपुर में। तो ये तो उन्होंने धन्वंतरी, वो धन्वंतरी वैद्य, भगवान धन्वंतरी अलग थे। तो उनके पौत्र हुए ना धन्वंतरी जी, उनके पौत्र हुए ना। किसके? राजा काश्य के पौत्र हुए। पौत्र राजा काश्य के पुत्र राजा धन्व थे, और राजा धन्व के पुत्र धन्वंतरी थे। काश्य के पुत्र धनु, धनु के पुत्र, धन्व के पुत्र धन्वंतरी। राजा काश्य के ही नाम से काशी का नामकरण हुआ है। जी। सोठ सुहागा क्या बता रहे थे? सोठ सुहागा सोचर गंधी, सहजन के रस घोली बंधी। सोचर गंधी, हाँ। सोचर माने काला नमक। अच्छा, हाँ। गंधी माने हिंग। अच्छा, सोचर माने काला नमक। काला नमक। सुहागा मतलब? सुहागा दो होता है, एक सोनार इस्तेमाल करते हैं, हाँ, सोना को चमकाने के लिए जी, और एक सोंठ जो सोठौरा बनता है, हाँ, उसमें भी सुहागा पड़ता है, वो खाने वाला। अच्छा, सुहागा खाने वाला लिख लीजिए, हाँ, क्योंकि वो वाला जो सोनार इस्तेमाल करते हैं वो विष है। जी। सोठ सुहागा सोचर गंधी, सहजन के रस गोली बंदी। सहजन के रस, सहजन के संग, के रस, सहजन के रस। अच्छा, के रस। सहजन के रस। सहजन का कौन सा रस कैसे निकलेगा? जो उसका गुद्दा होता है सहजन का तना, जी, उसको जब खोदेंगे तो उसमें से गुद्दा रसेदार निकलता है, हाँ, की फल से। और पत्ता जी, पत्ती उसकी जो होती है उससे रस निकलता है, उसका रस निकाल के उसको बना लीजिए। सहजन के रस, गोली बंधी। गोली बंधी। 80 सूल 72 बाई। शरीर में 80 प्रकार के दर्द होते हैं। 80 सूल 72 बाई। बाई माने वात रोग। जी, बाई। 80 सूल 72 बाई। कहे धन्वंतरी क्षण में जाई। कहे धन्वंतरी क्षण में जाई ना, क्षण में जाई। धन्वंतरी में वो सिद्धि थी तब मेरी, राजा धन्वंतरी में, जो वैद्य थे, सांप के काटे हुए स्थान को देख लेते थे, विष उतर जाता था। बाप रे। आखिर जब परीक्षित, राजा परीक्षित को जब काटा था तो उन्होंने नाग यज्ञ कराया, तक्षक नाग भी उसमें आकर जल जाता। वो मैंने सारी धरती के सांप उसी में आके गिरने लगे। और ये कराया था जन्मेजय ने, और धन्वंतरी के सलाह पर, तो उनको काट लिया। वो रहते थे गुजरात में। तो धन्वंतरी काशी से पैदले चल दिए। पीछे पीछे तक्षक नाग भी चल दिया भेष बदल के, तो इच्छाधारी सर्प था। तो अब इसको मौका ही ना मिले तक्षक नाग को डसने का। सोचा कि शरीर में कहीं भी काट लेंगे तो देख देंगे तो नस उतर जाएगा, और पीठ में काटने के चक्कर में था। तो जब वो पहुंचे उज्जैन में, रास्ते में पदयात्रा, माने उनकी गति मन की गति से तेज थी, तेजी से, माने धन्वंतरी जी,
पैदल चल रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि महीनों में पहुंचेंगे। हाँ वही तो। हाँ, बहुत तेज गति से। लेकिन रास्ते में उन्होंने उज्जैन के जंगलों में विश्राम किया। तक्षक नाग अब तलाश मौके की तलाश में हो गए कि कैसे काटे। गर्मी भीषण पड़ रही थी। वहीं तक्षक नाग जो है एक लकड़ी के आकार में इसे पड़ा था, समझ रहे। और उनको पीठ में खुजली हुई तो वही लकड़ियाँ उठा के खजुआए, वही काट लिया, वही मौत हो गई। धन्वंतरी जी की। वहाँ मंदिर है उज्जैन में धन्वंतरी भगवान का। पूरे भारत में एक का मंदिर है भगवान धन्वंतरी। उसी प्रकार आयुर्वेद में अथर्ववेद में आया है। जी वेद दवा मुझे याद आ गया था लेकिन उस समय नहीं बोला। हरित की पड़ी है एक दवा में आपके, जी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। जी जी। अथर्ववेद में आया है, यस्य जननी नास्ति तस्य माता हरित। जिस बच्चे की माँ बच्चे को जन्म देते ही मर गई, उस बच्चे के लिए हर्रे माँ के समान है। आज भी गाँव में बच्चों को हर्रे, जिसकी माँ मर जाती है या नहीं भी मरती तो भी हर्रे चटाया जाता है। जी। क्यों चटाया जाता है? तो उसी को हरित की कहते हैं। हरित की, जी ठीक, हर्रे जो होता है। जी। हर्रे में कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जी ठीक है। उसके साथ साथ जी। माँ का पहला दूध जो होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। आज सबसे महंगी पूरे धरती पर, पूरे हिंदुस्तान माने वर्ल्ड की पृथ्वी पर अगर कोई भी चीज़ सबसे महंगी है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रॉल। माँ का पहला दूध अब वो बिक रहा है, वो बिजनेस में आ गया। तो